हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के पार्ट 2 में उत्तराखंड राज्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में हिमाचल प्रदेश राज्य की वीडियो बना चुके हैं, वह आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य से जुड़ी स्टैटिक जीके की सभी जानकारियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड राज्य है उसकी राजधानी है वो देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो गरसैंण है। जब एग्जाम में आपसे स्पेशली पूछा जाए कि समर कैपिटल बतानी है तब आपको गरसैंण बतानी है, बाकी नॉर्मली देहरादून ही उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, जो उत्तराखंड की जो आधिकारिक भाषा है, राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है वो संस्कृत है। ठीक, और उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड में लोकसभा सीट जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट जो हैं वो 70 हैं। ठीक है, ये इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है, वो है कस्तूरी हिरण। ठीक है, मस्क बोलते हैं, मस्क डियर इसको बोलते हैं। या आप फोटो देख सकते हैं कस्तूरी हिरण की। इसके बाद अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है हिमालयी मोनाल। ठीक है, ये एक पक्षी क्या नाम है, हिमालय में ऊंचे पर्वतों क्षेत्र में मिलती है। ये आप देख सकते हैं, इसका फोटो दे रखा है, हिमालयी मोनाल। जो राजकीय वृक्ष है वो बुरांस है। ठीक है, इस पर लाल लाल फूल आते हैं, ये आप देख सकते हैं पेड़ बुरांस। और जो राजकीय पुष्प है वो गुलाबी ब्रह्म कमल है। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं ब्रह्म कमल की। ये ऊंचे पहाड़ी स्थानों में मिलता है और ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम उत्तराखंड के लोक नृत्यों की बात करें या लोकगीतों की बात करें तो देखिए, उसमें एक फेमस है वासंती, इसके अलावा बारहमासा, इसके बाद चौफला, फिर एक लोक नृत्य है छपेली। ठीक है, इसके बाद एक है छोलिया। जो छोलिया होता है ये विवाह वगैरह के अवसर पर किया जाता है, हाथों में तलवार वगैरह लेके। ये आप देख सकते हैं, ये जो नृत्य हो रहा है ये छोलिया नृत्य है। इसके अलावा बारदा नाटी एक प्रमुख लोक नृत्य है उत्तराखंड का। ठीक है, छोलिया, बारदा नाटी, छपेली और इसके अलावा बासंती, बारहमासा, चौफला, ये सब उत्तराखंड की लोक कलाएँ हैं। ठीक है, अब ज़रा उत्तराखंड के मेले और उत्सवों की बात करें तो रम्मन एक प्रमुख उत्सव है। इसके अलावा हरेला उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। हरेला उत्सव उत्तराखंड का है और हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ का है, कन्फ्यूज मत होइएगा, हरेला उत्तराखंड। इसके अलावा फूलदेई उत्सव है, ये आप फोटो देख सकते हैं, इसमें फूलों के साथ बच्चे आपस में फूल देते हैं, फूलों के साथ खेलते हैं। फूलदेई उत्सव है, ये अभी यूपी पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके अलावा एक घुघुतिया उत्सव भी होता है। ठीक है, ये उत्तराखंड के उत्सव हैं रम्मन, हरेला, फूलदेई और घुघुतिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तराखंड में हम नेशनल पार्क्स की बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो नैनीताल के पास है, रामनगर। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। इसके अलावा हरिद्वार ऋषिकेश के पास राजाजी नेशनल पार्क है। ऊपर चमोली के पास फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसके अलावा गोविंद नेशनल पार्क है और एक नंदा देवी नेशनल पार्क है। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी, गोविंद और नंदा देवी, ये सभी नेशनल पार्क्स उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड की झीलों की तो उत्तराखंड की झीलों में प्रमुख झील है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड उत्तराखंड की प्रमुख झील है। इसमें 1971 के आसपास बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी। इसके अलावा नैनीताल के पास ही एक और ताल है भीमताल। ठीक है, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये भीमताल का फोटो है। ठीक है, नैनीताल के पास में ही है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब, ये सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह यहाँ रहे थे, ये आप फोटो देख सकते हैं। ये पीछे गुरुद्वारा है और आगे झील है, तो इसे बोलते हैं हेमकुंड साहिब। इसके अलावा नैनीताल में नैनी झील है, एक हरकी दून झील है और एक केदारताल है। ये प्रमुख झीलें हैं उत्तराखंड की। अगर हम उत्तराखंड की पर्वत चोटियों की बात करें तो उत्तराखंड में नंदा देवी, ठीक है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। और अगर हिमालय की चोटियों की बात करें भारत में तो ये कंचनजंगा के बाद नंबर 2 पर आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा कामेट, चौखंबा और त्रिशूल, ये सभी पर्वत चोटियाँ उत्तराखंड में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्यटन स्थलों की बात करें उत्तराखंड में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं तो देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, मतलब उत्तराखंड के 4 धाम। एक तो भारत के 4 धाम हैं, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी, लेकिन एक उत्तराखंड के भी 4 धाम हैं। तो उत्तराखंड के इन 4 धामों में आते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के 4 धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। ये केदारनाथ की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा। और ये बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है वो भगवान शिव को समर्पित है मंदिर, और जो बद्रीनाथ है भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। गंगोत्री गंगा निकलती हैं, यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं। इसके अलावा मसूरी है ना, बहुत फेमस पर्यटक स्थल है, लोग पिकनिक मनाए जाते हैं। नैनीताल, ये नैनीताल का फोटो है, नैनी झील है और उसके किनारे बसा हुआ शहर है नैनीताल। इसके अलावा अल्मोड़ा एक बहुत फेमस सिटी है। कौसानी है ना, धरती का स्वर्ग या भारत का स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है कौसानी को। इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर भी है उत्तराखंड में। और टिहरी डैम, जो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, ये आप फोटो देख सकते हैं। नई टिहरी में ये डैम है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, उत्तराखंड में 5 प्रयाग पाए जाते हैं, जो 5 प्रयाग अलकनंदा नदी पर स्थित हैं, ठीक है। तो पहला प्रयाग जो है वो है विष्णु प्रयाग, जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती हैं। ये इधर से अलकनंदा नदी आ रही है और ये धौलीगंगा आके इसमें यहाँ मिल जाती है और इस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसके बाद जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तब नंदाकिनी नदी आके इसमें मिलती है और नंद प्रयाग बनता है। इसके बाद अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है और इसमें पिंडर नदी आके मिलती है और फिर ये कर्ण प्रयाग बनता है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और केदारनाथ की तरफ से आती है मंदाकिनी नदी और यहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है। इसके बाद गंगोत्री से आती है भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी में आके मिलती है और इसे देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग के बाद से ही गंगा नाम शुरू होता है, ठीक है। देवप्रयाग के बाद से भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड के, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम, नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, और देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं। अब हम बात करें तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, एक माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। ये भारत, माना और नीति जो दर्रे हैं ये भारत और चीन या तिब्बत को जोड़ते हैं, और लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल, ये तीनों को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिपुलेख दर्रा नेपाल, भारत नेपाल, और माना नीति चीन और भारत, तिब्बत या भारत भी बोल सकते हैं। देखो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में कहीं कहीं ऊपरी स्थान पर बहुत ऊपर जाकर घास के समतल मैदान पाए जाते हैं। तो इन जो घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, बुग्याल इन्हें कहा जाता है। और ऐसे ही औली बुग्याल, बेदनी बुग्याल, दयारा बुग्याल प्रमुख बुग्याल हैं जो उत्तराखंड में पाए स्थित हैं, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड की सीमा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है देश, और 2 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, एक नेपाल के साथ और एक चीन के साथ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ लगती है, नेपाल और चीन के साथ। और अगर हम भारत के राज्यों के संदर्भ में बात करें तो भारत के 2 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है, एक उत्तर प्रदेश के साथ और एक हिमाचल प्रदेश के साथ। तो इस वीडियो में हमने उत्तराखंड राज्य के स्टैटिक जीके का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम पंजाब, हरियाणा वगैरह का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 हिमाचल प्रदेश का हम कर चुके हैं, वे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकें हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये उत्तराखंड राज्य की वीडियो थी, इसके बाद अन्य राज्यों की वीडियो आएगी। ऐसे ही हम एक एक पार्ट में एक एक राज्य को, भारत के राज्यों को निपटा देंगे। अगर ऐसी वीडियो आप और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।